हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो हमारी एयर कंडीशनर से रिलेटेड है। एयर कंडीशनर या एसी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अपने घरों में यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो आज हमारा क्वेश्चन होगा वो ये है कि हम एक एसी की रेटिंग को देख के कैसे पता करें कि ये कितने टन का एसी है। 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, कैसे डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कूलिंग कैपेसिटी से हम कैसे जांच करेंगे, और दूसरा जो हमारा जो रेटिंग्स हैं वो हम कैसे वॉट में और किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अबाउट एसी। ठीक है, अब देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे मिस नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिंग की। तो जो कूलिंग कैपेसिटी या फिर किसी भी एसी की रेटिंग जो होती है हमारी, वो टन में होती है। ठीक है, जो हमारी रेटिंग है वो होती है टन में। जैसे कि 1 टन का एसी हो गया, 2 टन का एसी हो गया, 1.5 टन का एसी हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एसी की जो रेटिंग्स हैं वो हमारी इस तरीके से होती हैं। 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी। तो हमारी जो रेटिंग्स हैं, अब ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 1 टन क्या है, 1.5 टन क्या है, 2 टन क्या है। इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे पता चला है। वो स्टोरी दोस्तों ये है कि हमारी जो फिजिक्स के अनुसार, जो हमारी एज पर द ऑब्जर्वेशन, तो ये फिजिक्स के अनुसार 2 चीज़ें हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमारी, एक है अंधेरा जिसको हम बोलते हैं डार्कनेस, और दूसरी हमारी कूलिंग। ठीक है दोस्तों, एक हम डार्कनेस को जनरेट नहीं कर सकते और दूसरी हम कूलिंग को जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपको ये लगता है ना अभी तक कि हमारा जो एसी है वो ठंडा करता है, वो ठंडा नहीं करता, वो गर्मी भगाता है। ठीक है, एसी हमारा ठंडा नहीं करता है, वो जनरेट क्या करता है, ऐसा सिस्टम जनरेट करता है जिससे हमारी हीट ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं आप, दोनों में अंतर है। एक है हमारा कूलिंग जनरेट करना और एक है हमारा हीट को ख़त्म करना। तो ये हीट को ख़त्म करता है, ना कि कूलिंग जनरेट करता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो 2 चीज़ें हैं, एक डार्कनेस हो गया और एक हमारी कूलिंग होगी। तो अगर हम डार्क की बात करते हैं, जैसे कि आप कहोगे कि हम तो अंधेरा जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो अर्थ के ऊपर सब जगह अंधेरा ही होता है। अर्थ इज़ कम्प्लीटली ब्लैक ही होती है, एक तरह से अंधेरा ही होता है। लेकिन रोशनी कहाँ से आती है, सनलाइट से आ सकती है। मेन तो सोर्स यही है। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म की लाइट हो, जब तक सनलाइट नहीं होगी तो अदर टाइप ऑफ लाइट नहीं आ सकती। उसका रीज़न है, जैसे कि सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एनटीपीसी जो जनरेट कर रही है थर्मल पावर प्लांट से, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये मान लो आप, कुछ भी नहीं होगा। अगर सनलाइट नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो सनलाइट है वो हमारा एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ये क्या करती है, अंधेरे को मिटाती है, अंधेरा जनरेट नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारी कूलिंग। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हम जो घर के अंदर यूज़ करते हैं, एक तो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर के साथ एसी भी यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर। तो अब दोनों का वैसे पर्पज़ अलग है। एयर कंडीशनर का काम है अपना घर की कूलिंग करना, है ना, यही बोलते हैं हम। और रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग जनरेट करना। यही सब तो हम बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम फल या सब्जी वगैरह, पानी वगैरह जो भी रखते हैं, दूध वगैरह जो भी रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो जाती हैं। तो वो ठंडी कैसे हो जाती हैं, बात ये है। तो दोस्तों, उसके लिए तो आपको मैं सेपरेट वीडियो दूंगा। बस मैं आपको ये बता देता हूँ फ़िलहाल कि जो हमारा एसी है या फिर जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, ये कभी भी कूलिंग को जनरेट नहीं करते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में आप रख लीजिए। दीज आर नॉट प्रोवाइडिंग कूलिंग। एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, ये जो हैं ये हमारी हीट को ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी जो हीट है, जैसे रूम के अंदर हीट है, उस हीट को ख़त्म करेंगे। या फिर जो हमारा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सब्जी रखी हैं, फल रखे हैं, उनका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ये कम करते हैं। कैसे, उसकी हीट को ख़त्म करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके और ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे ख़त्म करते हैं उसके लिए तो आपको मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको हम वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आता है हमारा टन की तरफ चलते हैं। हम कितने टन का एसी है कैसे पता करेंगे, ठीक है, और कितने वॉट का एसी है या कितने किलोवाट का एसी है।
तो इसकी तरफ हम बढ़ने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, पहले के ज़माने की बात करें तो पहले के ज़माने में घर के अंदर जो हमारी कूलिंग की जाती थी, वो कूलिंग करने का तरीका क्या होता था दोस्तों? वो कूलिंग करने का तरीका हमारा बेसिकली होता था ऑन द बेसिस ऑफ बर्फ़, आइस, ठीक है। बर्फ़ के बेसिस पे हम कूलिंग करते थे, ठीक है। बर्फ़ से कैसे कूलिंग हो जाती थी? तो बर्फ़ से दोस्तों कूलिंग करने के लिए हमारे पास तरीका ये था कि हम घर के अंदर लाके और बर्फ़ को रख देते थे, और बर्फ़ जो है हमारी, वो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करती थी, और हीट को जब एब्जॉर्ब करती थी तो हमारा घर ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता था, क्योंकि जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो अंदर कूलिंग बचेगी। तो ऐसे ही हमारा क्या करता है, एसी भी काम करता है, अंदर की जो हीट है उस हीट को खर्च कर लेता है वो, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हीट ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या बचेगा? ठंडा ही तो बचेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ही हाई है वहाँ पे, उस टेम्परेचर को ही आप खा जाओगे तो बचेगा क्या? नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, या कूलिंग बोल सकते हैं उसको हम। तो बेसिकली कूलिंग जनरेट होने का तरीका आपको समझ में आ गया। हम क्या करते थे, हम यहाँ पे कूलिंग के लिए बर्फ़ रख देते थे घर में, और बर्फ़ क्या करती थी, हमारे घर की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, पिघलने के लिए एब्जॉर्ब कर लेती थी, और जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारे घर में क्या बचेगी? कूलिंग। तो इस तरीके से हम घर को ठंडा किया करते थे पहले के ज़माने में। आपके ज़माने में क्या यूज़ करते हैं? एयर कंडीशनर। अब दोस्तों एयर कंडीशनर एग्जैक्टली सेम ही तरीके से काम करता है, ये भी हमारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी हीट जब आप देखोगे ना, एसी का डक्ट के बाहर आप खड़े हो जाओ तो वहाँ पे इतनी गंदी वहाँ पे गर्मी आती है बाहर कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा है, एसी भी हमारा गर्मी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने पास खींच के ला रहा है, और उससे हमारा क्या है, वहाँ पे कूलिंग हो जा रही है, ठीक है जी, कूलिंग हो जा रही है वहाँ पे। अब हम पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि हमारे ये जो टन है, नंबर वर्ड, ये टन कहाँ से आया? तो दोस्तों ऐसा जो है ना, ये बर्फ़ से ही आया। आइस जो है हमारी, वो केजी में मेजर करते हैं हम, कितने किलो बर्फ़ लेके आए हो भाई, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कितने किलो बर्फ़ लेके आए हो, इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो इससे हमें क्या पता चलता है? मान लीजिए हम पहले कितनी बर्फ़ रखते थे? 1000 किलो। 1 टन का मतलब क्या है? 1000 किलो, ठीक है, 1 टन इक्वल टू 1000 किलो। अब हमने मान लो 1000 किलो बर्फ़ रखी घर के अंदर लाके कूलिंग करने के लिए। ये जो दोस्तों 1000 किलो बर्फ़ है, ये हमारी 12000 BTU हीट को खर्च कर देती थी। मतलब 12000 BTU जो हमारे अंदर घर के अंदर हीट थी, उस हीट को क्या कर रही है? ख़त्म कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो मतलब 1 टन एसी जो है, 1 टन जो हमारी बर्फ़ है, वो 1 टन बर्फ़ हमारी 12000 BTU को ख़त्म कर दे रही है, एब्जॉर्ब कर दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बर्फ़ है वो हमारी टन में रखी जाती थी। 1 टन, 2 टन, कितनी बर्फ़ चाहिए? 1 टन चाहिए, 2 टन चाहिए, जैसी हमारी कूलिंग कैपेसिटी चाहिए वैसी हम उसके लिए डिमांड करते थे। अब दोस्तों ये जो एसी वाला काम है, ये भी सेम ही काम करता है ना, तो इसको भी हमने टन में ही कैलकुलेट करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि 1 टन के एसी से हम क्या करा रहे थे? 1 टन की कूलिंग करा रहे थे। 1 टन की कूलिंग का क्या मतलब है? 1 टन का मतलब है 12000 BTU। तो हमने दोस्तों यहाँ पे भी सेम काम किया कि एक ऐसा एसी जो हमारा 12000 BTU हीट को एब्जॉर्ब कर ले, उस एसी को हमने बोल दिया 1 टन का एसी है, ठीक है, 1 टन का एसी है ये। अब मान लो 1.5 टन का एसी है, तो कितना कूलिंग कितने हीट को एब्जॉर्ब करेगा? 18000 BTU, ठीक है। अगर हमारा 1 टन का एसी है तो वो 12000 BTU एब्जॉर्ब करेगा। अगर 1.5 टन का एसी है तो हमारा 18000 BTU हीट को एब्जॉर्ब करेगा। 2 टन का एसी है तो 24000 BTU हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब ये तो होगी बात हमारी एसी को बर्फ़ से रिलेट करने वाली है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो नेम प्लेट रेटिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। तो दोस्तों हमारा जो देखिए रिलेशन क्या है, 1 टन इक्वल टू 12000 BTU, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? 1 टन इक्वल टू क्या होता है हमारा? 3516 वाट। मतलब जो हमारा 1 टन है वो हमारा 12000 BTU के बराबर होता है, और वही 1 टन हमारा 3516 वाट के बराबर भी होता है। तो अगर हम कोई 1.5 टन का एसी ले रहे हैं और उस 1.5 टन के एसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये 1.5 टन का एसी है, ठीक है, ये 1.5 टन का एसी है, तो इसमें क्या करेंगे 3516 वाट और मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो इससे क्या आएगा हमारा, इससे हमारा आ जाएगा 5274 या 75 के आसपास हमारा
इस तरीके से इसके वॉट निकल के आते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1.5 टन की, तो 1.5 टन में हमारे 5275 वॉट कैलकुलेट होके आते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो 5275 वॉट का मतलब है 5.275 किलोवाट। अब देखो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक वाट से किलोवाट करने के लिए क्या करोगे, डायरेक्टली आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 5275 वाट को हमने 100 से 1000 से डिवाइड किया तो 5.275 किलोवाट निकलेगा। अब दोस्तों हम जो बात करेंगे 1.5 टन के एसी की रेटिंग्स की, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 तरीके की हमें रेटिंग इसमें देखने के लिए मिलती है। ये देखिए सबसे पहले स्टार रेटिंग होती है। एक तो स्टार रेटिंग हमारी मतलब जितने ज़्यादा स्टार की एसी उतनी कम बिजली खाएगी, ठीक है। 5 स्टार की एसी सबसे कम बिजली खाती है, मतलब ये एक तरह से क्वालिटी को बताती है कि इसकी एनर्जी सेविंग कैपेसिटी क्या है। 1 टन का एसी सबसे ज़्यादा बिजली खाएगा, 2 टन का एसी उससे कम, तीसरा उससे कम, 4 एसी उससे कम, और 5 टन का एसी जो वो सबसे कम बिजली खाता है हमारा। तो दोस्तों इस केस में आप देखोगे यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी 100% में कितनी दिखा रहा है, 3500 वाट। तो दोस्तों जब भी 3500, मैंने क्या बताया था, 3516 वाट बताया था आपको, तो 3516 के हिसाब से 3516 होता है, लेकिन यहाँ पे 3500 दिखाया हुआ है। लॉयड का एसी है ये, तो इसमें क्या है, ये कितने टन का एसी हुआ, 1 टन का एसी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था 1 टन में हमारे 3516 वाट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3516 की जगह इसने 3500 लिखा हुआ है, तो ये 3500 वाट हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट जो इसने वैल्यू लिखी हुई है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी 3500 वाट होगी। 3500 वाट से देखते ही हम बता सकते हैं कि ये 1 टन का एसी, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस इमेज में अगर हम देखते हैं, तो दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं 3518 लिखा हुआ है, 3518 वाट कूलिंग कैपेसिटी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये भी हमारा 1 टन का ही एसी है। अगर हम कोई और एसी लेते हैं और उस एसी की हमारी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, 5000 कितना था, 275 था ना, तो 5275 है, तो इसकी ये कितना हुआ, 1.5 टन का एसी हो गया, ठीक है। अब आपको एक रेटिंग और देखने के लिए मिलेगी उस पर। ये तो थी हमारी कूलिंग कैपेसिटी। दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी जो है इस पर ध्यान देना आपको ज़रूरी है। 1 टन कूलिंग कैपेसिटी का मतलब है 3500 वाट, ठीक है। 1 टन का जो एसी है हमारा उसकी वाट होती है 3516, ठीक है, 3516 वाट। तो इस पर आपको फोकस रखना होगा। एक और रेटिंग इसमें देखने के लिए मिलेगी आपको, वो है हमारी पावर कंजम्पशन। तो पावर कंजम्पशन की रेटिंग जो है हमारी 1 किलोवाट की हमारी 1000 वाट के नियर बाई में होगी, ठीक है, 1000 वाट के आसपास होगी। अगर 1.5 टन हो जाएगा तो हमारी 1.5 किलोवाट के आसपास हो जाएगी, ठीक है, 1.5 किलोवाट के आसपास में हो जाएगी, 1500 समथिंग वाट। तो इस तरीके से आप 2 रेटिंग्स देख सकते हैं। एक तो जो ये 1.5 किलोवाट दिख रहा है, इससे तो हमें पता चलता है कितनी वो बिजली खा रही है, ठीक है। और दूसरा जो हमारी रेटिंग है, जो उसके टन बता रहे हैं कि कितने टन के एसी है, उस एसी टन से मतलब है कूलिंग कैपेसिटी, कितनी कूलिंग कैपेसिटी उसके अंदर है। तो मैंने जो BTO के बारे में अभी बताया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आई थिंक। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। और ये वीडियो मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की है इसके लिए। और बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।